हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपका एग्ज़ाम भी सर पे है, आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब ये आज की जो क्लास होने वाली है, ये क्लास हमारे पास कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ पे बेस्ड होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। इसमें आप कितना स्कोर करेंगे शॉर्टकट की में, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट पे ये भी एनालाइज़ करना है कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। और बाकी ये क्लास आपके हर एक इम्पॉर्टेंट मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं जेकेएसएसबी, फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की, फॉरेस्टर की, पटवारी की, ओवरऑल ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर? आपका एक काम है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, और हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने। F4 की इज़ यूज्ड। F4 की का यूज़ क्या है? टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द एक्टिव लिस्ट, टू डिस्प्ले हेल्प, टू डिस्प्ले डेस्कटॉप, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास। आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं F4 की तो ये यूज़ की जाती है, पता है किस तरह से? ये हमारे पास यूज़ की जाती है, यूज़ टू रिपीट करने के लिए लास्ट एक्शन। क्या कहा मैंने? रिपीट करने के लिए लास्ट एक्शंस जो आपने परफॉर्म्ड किया होता है बहुत सारी एप्लीकेशंस में। तो कहने की बात ये है हमारी, पर इसका आंसर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द एक्टिव लिस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। या फिर अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए रिपीट द लास्ट एक्शन, तो वो इसके लिए यही आंसर है, रिपीट द लास्ट एक्शन, या फिर हम कह सकते हैं टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द एक्टिव लिस्ट। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया, विच की इज़ यूज टू ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स। कि कौन सी की है जो हमारे पास यूज़ की जाती है ओपन करने के लिए ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स को? ऑप्शन है Alt प्लस ई, Alt प्लस बी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस बी। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्यारे दोस्तों, आपने आंसर चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ओपन करने के लिए ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स को हमारे पास कंट्रोल प्लस बी का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस बी का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, पिन करना है फेवरेट सेंटर्स को एंड डिस्प्ले करना है हिस्ट्री को। क्या कहा मैंने? पिन करना है फेवरेट सेंटर्स को और डिस्प्ले करना है किसको? यूर हिस्ट्री को। तो आप किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, टू सेंटर द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, सेंटर करने के लिए हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को हमारे पास कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया जाता है। अगर आपको क्या करना है? अलाइन करना है। क्या कहा? अलाइन करना है टेक्स्ट को किस तरफ? लेफ़्ट की तरफ। तो फिर किसका यूज़ करना है? फिर कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपको राइट की तरफ करना है तो फिर कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करना है। ये भी आप साथ में नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगी। जो साथ में मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ये आपको काम आएंगी, कोई नहीं बताएगा। और कैंसिल करने के लिए अगर आपको कहा जाए, कैंसिल करने के लिए एक कमांड को, तो किसका यूज़ होगा? स्केप का, ESC का। ठीक है, चलिए तीन क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज़ यूज टू रिफ्रेश द करंट पेज। इनमें से कौन सी की है जो यूज़ की जाती है रिफ्रेश करने के लिए करंट पेज को? F2, F3, F5, F6। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास F5। इसे फंक्शन की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? F5 फंक्शन की, या फिर हम कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करते हैं रीलोड के लिए। किसके लिए? रीलोड वर्ड हो या फिर करंट रिफ्रेश करंट पेज हो, तो ये आपने याद रखना है F5 की का यूज़ होगा। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर? अब जैसे हमारे पास F2 की भी है यहाँ पे, इसका काम क्या है?
इसका काम है हमारे पास रीनेमिंग करना। क्या करना? रीनेमिंग करना हमारे पास फाइल्स को विंडो के अंदर, ठीक है, जो बेस्ड होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। रीनेम के लिए F2 का यूज़ होता है। F5 के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास रिफ़्रेश के लिए यूज़ होता है। ओके, अब F3 का काम क्या है? जो ये F3 है ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए F3 के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जब हम बात करते हैं इसकी, जैसे वर्ड के अंदर MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, ये बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करती है। जैसे इंसर्ट करना फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है। और उसके बाद हमारे पास पेस्टिंग करना टेक्स्ट को या फॉर्मेटिंग को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेस्टिंग करना, क्या कहा मैंने? टेक्स्ट को या फिर फॉर्मेटिंग को। और सर्चिंग करना स्पेसिफिक वर्ड्स को या फ्रेजेस को। ये F3 के काम हैं, इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वी चूज़ टू सिलेक्ट द फर्स्ट सब फोल्डर प्रेस। क्या आंसर होगा? कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जब हम फर्स्ट सब फोल्डर प्रेस की बात करते हैं ना डियर एस्पिरेंट्स, तो इसमें हमें याद रखना है कंट्रोल प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट एरो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। और इसका यूज़ ऐसे भी हम कह सकते हैं, मूव्स करना। किसको मूव करना? हमारे पास कर्सर को वन वर्ड राइट। क्या करना? मूव करना कर्सर को वन वर्ड राइट की तरफ, वन वर्ड राइट। ये भी आप नोट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जो हमारे पास राइट एरो होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, स्पेस की जो होती है ना, स्पेस की, कौन सी? स्पेस की जो होती है, ये भी सिलेक्ट्स करती है फर्स्ट फोल्डर को या फाइल को लिस्ट के अंदर। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्यारे दोस्तों, विंडोज़ लोगो प्लस ब्रेक। याद रखना, विंडोज़ लोगो प्लस ब्रेक इज़ द शॉर्टकट की यूज फॉर टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द एक्टिव लिस्ट, टू डिस्प्ले हेल्प, टू डिस्प्ले डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, हमें विंडोज़ लोगो की बात करी है यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका काम होता है ओपन करना प्रॉपर्टीज़ ऑफ माय कंप्यूटर। तो कहने का मतलब है क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। कहने की बात है कि ये ओपन्स करती है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर उनको। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ कैन आई नेविगेट थ्रू द बैकवर्ड टैब। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस टैब। तो प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए शिफ्ट प्लस टैब का भी यूज़ होता है, शिफ्ट प्लस टैब। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? शिफ्ट प्लस टैब है ना, टू स्विच फोकस, यानी कि हमारे पास टू स्पेसिफिक टैब हम क्या करेंगे? प्रेस टैब करेंगे टू मूव फॉरवर्ड, और शिफ्ट प्लस टैब को करेंगे टू मूव बैकवर्ड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था, हाउ कैन आई नेविगेट थ्रू द बैकवर्ड टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मूव बैकवर्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन ए कैरेक्टर इज सिलेक्टेड विच शॉर्टकट की टॉगल्स बिटवीन इनलार्ज्ड एंड नॉर्मल मोड। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी स्पेस बार, ऑप्शन सी आल्ट, ऑप्शन डी कंट्रोल। बताएं क्या आंसर होगा? देखिए डियर एक्सपीरियंस, इस क्वेश्चन का आंसर है, जब एक करेक्टर जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है विच शॉर्टकट की टॉगल्स बिटवीन इनलार्ज एंड नॉर्मल मोड, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी स्पेस बार। और भी होती हैं जैसे द ब्लैंक, ओके, या फिर हम बात करें यहाँ पे स्पेस की, ये तो स्पेस बार है ना, यहाँ पे स्पेस की या फिर स्पेस की, तो ये भी इसमें यूज़ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्पेस बार जो है हमारे पास इसका आंसर है। जब एक करेक्टर सेलेक्ट किया जाता है तो हमारे पास स्पेस बार शॉर्टकट की टॉगल्स बिटवीन इन लार्ज एंड नॉर्मल मोड। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं।
डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया यू कैन यूज़ Ctrl+W2, आप किस लिए इसका यूज़ करते हो? ओपन करने के लिए सेव्ड विंडो को, क्लोज़ करने के लिए करंट डॉक्यूमेंट को, ओपन करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो को, या ओपन करने के लिए न्यू प्रोग्राम को। तो देखिए Ctrl+W का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्लोज़ करने के लिए डॉक्यूमेंट को, ठीक है? क्लोज़ करने के लिए डॉक्यूमेंट को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर आपसे सेव द डॉक्यूमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? सेव द डॉक्यूमेंट के लिए आप Ctrl+S करेंगे। क्या करेंगे? Ctrl+S करेंगे। और अगर आपको क्या करना है? कट करना है किसको? सिलेक्टेड जो कंटेंट होता है क्लिप बोर्ड पे, तो कंट्रोल प्लस क्या करोगे? एक्स करोगे इस तरह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आपको क्या करना है? कॉपी करना है। क्या कहा मैंने? अगर आपको कॉपी करना है सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड, तो आपको Ctrl+C करना है। इतना समझ आ गया? ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्लोज़ करना करंट डॉक्यूमेंट को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू यू यूज़ ए शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द फेवरेट मेनू, बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। या फिर हम कह सकते हैं ओपन करना फॉर्मेट फाइल मेनू को, किसको? फॉर्मेट जो हमारे पास फाइल मेनू होता है, तो क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताएं। Alt+O, Alt+F, Ctrl+O, Ctrl+F, नन ऑफ दी अबव। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। इस स्टेटमेंट को आप ठीक कर लें। यहाँ पे ये है हमारे पास कि कौन सी शॉर्टकट की जो है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड की जाती है ओपन करने के लिए। किसको? ओपन करने के लिए फॉर्मेट, जल्दी से ठीक कर लो, फॉर्मेट फाइल मेनू। इतना लिख लो इस स्टेटमेंट में। कौन सी शॉर्टकट की ओपन करती है जो फॉर्मेट फाइल मेनू को, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, Alt+O। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट को करेक्ट कर देना। ठीक है, ओपन द फॉर्मेट फाइल मेनू है ये। ठीक है, तो यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास फाइल मेनू के लिए कौन सी होगी, अगर ये पूछा जाता तो इसका आंसर होता Alt+F। क्या होता? Alt+F। अगर यहीं पे पूछा जाता डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एडिट मेनू क्या होगा, तो क्या आंसर होता? एडिट करने के लिए तो इसका आंसर होता Alt+E। क्या होता? Alt+E। ये भी आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता डिस्प्ले द विंडो मेनू, तो विंडो मेनू को डिस्प्ले करने के लिए क्या करते आप? Alt+W। ठीक है, तो इतना आपने याद रख लेना है। ये यूजिंग की जाती हैं शॉर्टकट कीज़ ओपन करने के लिए फाइल मेनू को। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था, फेवरेट। ठीक है, मेनू, तो Alt+O इसका आंसर था ओपन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द की यूज टू मॉडिफाई द ओपन विंडो इज़ F6, F1, F5, F3। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास या रिफ़्रेशिंग करने के लिए विंडो को कौन सी की यूज़ की जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है F5 की। कौन सी की? F5 की। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टू साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन ए विंडो ऑन द डेस्कटॉप यूज़ F6 की, F4 की, F3 की, F10 की। इसका आंसर क्या होगा? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है F6 की। ओके, F6 की। साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स इन ए विंडो ऑन द डेस्कटॉप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और F10 की बात करें, अगर F10 की है ना, जो F10 के बारे में एक बात याद रखना, ये वाली जो है इसका आंसर तो F6 की है। F10 की जो होती है ये एक्टिवेट्स करती है किसको? मीनू बार को। किसको? मीनू बार को इन द एक्टिव ऐप में। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स द की दैट इज़ यूज टू अपडेट द एक्टिव विंडो इज़ F6, F1, F5, F12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको पूछा गया है कि जो यूज़ की जाती है अपडेट करने के लिए एक्टिव विंडो को, तो इस क्वेश्चन का आंसर है F5। क्या है? F5, जिसे आप फंक्शन की भी कहते हैं, इज़ यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो, या फिर हम कह सकते हैं अपडेट, दोनों में
आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला F5 की, ठीक है, F5। आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्यारे दोस्तों, टू ओपन करने के लिए टास्क मैनेजर को द शॉर्टकट की इज़ यूज्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस एस्केप, एल्ट प्लस एस्केप। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ठीक है। ये कि आप यहाँ प्रेस करेंगे किसके लिए? यूजिंग योर कीबोर्ड प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल, जो हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट प्लस एस्केप किसके लिए? ओपन करने के लिए हमारे पास टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की जो होती हमारे पास वो क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द शॉर्टकट की टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम्स परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम्स इन द रिसाइकलिंग बिन इज शिफ्ट प्लस डिलीट, डिलीट, F2 कीज़, ऑल ऑफ दी। वो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। परमानेंटली पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपने चूज़ किया होगा आंसर नंबर फर्स्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट जो है शॉर्टकट की यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम्स परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम्स इन द रिसाइकलिंग बिन। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू फॉर सिलेक्शन आइटम, अल्ट प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10 या फिर F10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10, ऑप्शन नंबर थर्ड। आपने याद रखना है ये डिस्प्ले करने के लिए शॉर्टकट जो मेनू होता है फॉर सिलेक्शन आइटम के लिए F10 करते हैं यूज़। और एक पॉइंट याद रखना कि जो हमारे पास F6 है, जैसे हम इसकी बात करते हैं ना, मूव द फोकस टू ए डिफरेंट पेन ऑफ द विंडो के लिए यूज़ किया जाता है। क्या कहा मैंने? मूव द फोकस टू ए डिफरेंट पेन ऑफ द विंडो। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, टू डिस्प्ले करने के लिए स्टार्ट मेनू को हम क्या प्रेस करेंगे? एल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस्केप। देखें प्यारे दोस्तों, ओपन द स्टार्ट मेनू बाय यूजिंग द विंडो की कौन सी? कंट्रोल प्लस एस्केप। ये जो हमारे पास है ना कंट्रोल प्लस एस्केप, थर्ड ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। टू असेस करने के लिए हिडन स्टार्ट मेनू को हम, अगर हमें असेस करना है किसको? हिडन जो हमारे पास होते हैं, हिडन स्टार्ट मेनू, हम प्रेस करते हैं विंडो की प्लस एक्स का। किसका? विंडो की प्लस एक्स का। वो अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू प्रेस कंट्रोल प्लस एस्केप। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डियर एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डैश ही यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, विंडोज लोगो प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये डिस्प्ले करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो याद रखना, यूज़ टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, ये भी इसका आंसर है। और एक बात याद रखना है, अल्ट प्लस स्पेस बार, नोट कर लो, अल्ट प्लस स्पेस बार जो होती है ना, ये ओपन करती है शॉर्टकट मेनू को फॉर एक्टिव विंडोज़ के लिए, ठीक है। और जो कंट्रोल प्लस F4 होती है ना, कंट्रोल प्लस F4, ये साथ में नोट करो, क्लोज करती है एक्टिव डॉक्यूमेंट को इन प्रोग्राम के अंदर, दैट अलो यू टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन साइमल्टेनियसली। और एक बात और याद रखना, अल्ट प्लस टैब, ALT, अल्ट प्लस टैब जो होता है, ये किसके लिए यूज़ होता है? स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स के लिए। किसके लिए? स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स। इतने पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको तीन तीन चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ये नोट कर लें। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ विल यू लॉक द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड को लॉक कैसे कर सकते हैं? विंडोज़ लोगो प्लस एल, कंट्रोल प्लस एस, अल्ट प्लस एल, ऑल ऑफ दी वो। प्यारे दोस्तों देखें, इसका आंसर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल भी है, ठीक है। द आइकन चेंज टू इंडिकेट दैट द बोर्ड इज सिक्योर्ड, ये आपने याद रखना है लॉक करने के लिए कीबोर्ड को। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर है इसका विंडोज़ लोगो प्लस हमारे पास एल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले बताया कंट्रोल, दो बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल। क्लियर। आगे बात करते हैं। ये की बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। द शॉर्टकट की टू ओपन माई कंप्यूटर इज़ विंडोज़ लोगो प्लस ई, विंडोज़ लोगो प्लस ए, विंडोज़ लोगो प्लस एम, नन ऑफ दी अबव। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास विंडो की या विंडो लोगो कहो प्लस ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है।
विंडो लोगो प्लस ई, या फिर हम कह सकते हैं विंडो की प्लस ई, ठीक है, विंडो की प्लस ई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया टू स्विच करने के लिए स्टिक की कीज़ के लिए इधर ऑन और ऑफ के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रेस लेफ्ट एरोस, प्रेस शिफ्ट फॉर 5 सेकंड्स, या प्रेस एल्ट प्लस एफ, या फिर प्रेस शिफ्ट 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेस करना है आपने शिफ्ट की जो होगी ना, उसको आप 5 बार कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास एक स्टिक की बन जाएगी। कंप्यूटर के अंदर चेक करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए की यूज़ टू एडिट करंट सेल, बताएं ज़रा करंट सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, F1 F2 F5 F6। तो याद रखना हमारे पास जब हम एडिट की बात करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर है F2 की बात करें तो क्लिक करने पे क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डेटा दैट यू वांट टू एडिट, जो आपने एडिट करना है, एंड देन प्रेस आपने क्या करना है F2, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर एडिट कर सकते हैं करंट सेल को। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया शॉर्टकट की यूज टू अंडरलाइन ए टेक्स्ट इन MS एक्सेल, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस U, नन ऑफ दी अबव। तो डियर स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस U। टू अप्लाई करने के लिए सिंपल अंडरलाइन के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इन MS एक्सेल, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या आंसर होगा? कॉपी करने की बात कर रहा है, कंट्रोल प्लस C जो होता है ये शॉर्टकट यूज़ होता है कॉपी करने के लिए, किसके लिए? कॉपी ए सिलेक्शन इन एक्सेल। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन JK SSB पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ए शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्कबुक इन MS एक्सेल, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस X, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्कबुक इन MS एक्सेल, ये हमारे पास कंट्रोल प्लस W होता है, ठीक है। ओपन करने के लिए जो ओपन ए वर्कबुक, अगर आप एक वर्कबुक को ओपन करोगे तो उसके लिए किसका यूज़ होगा? कंट्रोल प्लस O का होगा। किसका? कंट्रोल प्लस O का होगा। अगर आपने क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने गो टू द होम टैब में जाना है, कहाँ पे? गो टू द होम टैब में, तो आप किसका यूज़ करेंगे? अल्ट प्लस H का। किसका? अल्ट प्लस H का। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और अगर आपको एक सेव करना है वर्कबुक को, क्या कहा? सेव करना है एक वर्कबुक को, तो तब क्या होगा? सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S का यूज़ होगा। इतना समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए की टू ओपन करने के लिए न्यू वर्कबुक इन MS एक्सेल क्या यूज़ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस W, नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों ये पता होना चाहिए, एक्सेल के अंदर जब आप सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक वर्कबुक को, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे न्यू वर्कबुक के लिए कंट्रोल प्लस N को प्रेस करना होता है, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए टाइपिंग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस N। इतना आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक के लिए कंट्रोल प्लस N का यूज़ करते हैं, ओके। ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कंट्रोल प्लस O का यूज़ करते हैं, ठीक है। और याद रखना टू क्लोज़ करने के लिए, एक्सेल को क्लोज़ करने के लिए क्या कहा? टू क्लोज़ एक्सेल। जब आप एक्सेल को क्लोज़ करते हो तो कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। ये भी आप इम्पॉर्टेंट याद रख लेना। बाकी ये याद रखना कि अगर आपने क्या करना है, मूव करना है नेक्स्ट शीट पे, क्या कहा? अगर आप मूव कर रहे हैं नेक्स्ट शीट पे, साथ साथ नोट करें, तो कंट्रोल प्लस किसका यूज़ करोगे? पेज डाउन का भी कर सकते हैं आप यूज़। और अगर आपको प्रीवियस शीट पे जाना है, मैंने क्या कहा? अगर आपको प्रीवियस शीट पे मूव करना है, तो प्रीवियस शीट पे मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? पेज अप का। तो अगर आपको गो टू द डेटा टैब में जाना है, टू गो टू द डेटा टैब में जाना है, तो किसका यूज़ करेंगे? अल्ट प्लस A का यूज़ करेंगे। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बता दिए। चलिए क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन इन MS एक्सेल, कि डिफरेंस क्या है फार्मूलाज़ के बीच में एंड फंक्शंस के बीच में MS एक्सेल में।
ऑप्शन आपके सामने, फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन, फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। क्या कहा मैंने? एक्सप्लेन भी करना है। मैं चेक करूँगा सबसे सही कौन इसको एक्सप्लेन करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन पूछा गया कौन सी शॉर्टकट की है जो फिल करती है कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स ऑन टॉप टू बॉटम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल+D। ठीक है, ये फिल्स करती है और ओवर राइट्स करती है कंटेंट ऑफ द सेल अबोव इट इन ए कॉलम, या फिर ये फिल करती है इंटायर कॉलम को विद कंटेंट्स ऑफ द अपर सेल्स। ठीक है, प्रेस करते हैं आप कंट्रोल+Shift+डाउन टू सेलेक्ट ऑल सेल्स बिलो एंड देन प्रेस आपने कंट्रोल+D करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्टकट की विच इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS एक्सेल। क्या आंसर होगा? कंट्रोल+P, कंट्रोल+I, कंट्रोल+K, कंट्रोल+L। तो डियर एस्पिरेंट्स याद रखना, शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS एक्सेल इज कंट्रोल+K। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्या मैंने बताया? कंट्रोल+K। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है रिस्टोर डाउन द साइज ऑफ द मैक्सिमाइज्ड विंडो यूज्ड। Alt+F, कंट्रोल+F5, Shift+F5, Alt+ कंट्रोल+F5। क्या आंसर होगा? देखें, रिस्टोर डाउन करना साइज ऑफ मैक्सिमाइज्ड विंडो, द शॉर्टकट की कम्बिनेशन हमारे पास Alt+F5 का यूज़ किया जाता है। Alt+F5 का यूज़ किया जाता है। ये की जो होती है दिस की कम्बिनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए यूज़ हो जाता है? टू टॉगल करने के लिए बिटवीन मैक्सिमाइजिंग एंड रिस्टोरिंग डाउन द साइज ऑफ ए विंडो। क्लियर, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मूव टू ए टास्क पेन फ्रॉम एन अदर पेन इन द प्रोग्राम विंडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज्ड। F3, F5, F4, F6। क्या आंसर होगा? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है मूव टू ए टास्क पेन फ्रॉम एन अदर पेन इन द प्रोग्राम विंडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू मे नीड टू प्रेस F6 मोर देन वंस। ठीक है, F6 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कैप्चर एंड कॉपी ए पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड यूज PRNTSCR, कंट्रोल+P, कंट्रोल+9 या फिर प्रिंट विंडो। क्या आंसर होगा? स्क्रीनशॉट आप कैसे लेते हैं बताएं ज़रा। प्रिंट स्क्रीन को भी प्रेस करना होता है, लेकिन बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास PRNTSCR। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टू ओपन ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज Shift+डाउन एरो, Alt+राइट एरो, कंट्रोल+डाउन एरो, Alt+डाउन एरो। क्या आंसर होगा? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास Alt+डाउन एरो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू को, और यू कैन यूज़ बिलो कीबोर्ड शॉर्टकट बिलो टू द एक्सप्लोर द डाटा। मतलब Alt+डाउन एरो का यूज़ करेंगे आप ओपन करने के लिए एक सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे हाउ मेनी ट्रांजिशंस कैन यू अप्लाई टू ए सिंगल स्लाइड? 1, 2, 3, अनलिमिटेड। तो याद रखना ओनली वन ट्रांजिशन इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू ए स्लाइड एट ए टाइम। तो याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर 1 ही होगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच की इज़ यूज्ड एज ए शॉर्टकट टू स्टार्ट प्लेइंग ए स्लाइड शो। स्पेस बार प्लस इंटर, F5, शिफ्ट प्लस प्ले या फिर F12। तो प्यारे दोस्तों याद रखना कीबोर्ड शॉर्टकट की जो फंक्शन करती है F5 जो है ये स्टार्ट्स करती है एक स्लाइड प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। F5 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है JKSSB ने। आपसे पूछा गया कंबाइंड यूज़ ऑफ मोर देन वन मीडिया, टेक्स्ट, इमेज, साउंड एक्स्ट्रा के ये क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया इफेक्ट्स, एनिमेशन, टेम्पलेट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया इज़ डिफाइंड एज कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मीडिया सच एज टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इमेज की बात कर लेते हैं, साउंड ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, एनिमेशंस की बात करते हैं, किसके लिए? टू कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। तो मल्टीमीडिया इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एनिमेशन दिया गया, ये क्या होता है? एनिमेशंस होता है रेफर टू ए ग्राफिक एलिमेंट। क्या होता है? ये एक ग्राफिक एलिमेंट होता है जो डिस्प्ले करता है मूवमेंट को। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। एनिमेशन इज़ एन अप्लाइड आर्ट दैट मेक स्टिल इमेज अपीयर टू मूव। जो मूव करते रहते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विच व्यू दैट डिस्प्ले मिनिएचर वर्जन ऑफ ईच स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मास्टर पेज, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल व्यू। तो याद रखना स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है ना हमारे पास, वही सी ए मिनिएचर ऑफ ईच स्लाइड।
द स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है नॉट ओनली गिव्स ए ग्रेट व्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज होल बट इट वाज जो ये हमारे पास क्या करता है आल्सो लेट्स टू रीअरेंज करता है एंड हाइड करता है स्लाइड्स को। ठीक है, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब अपनी नोटबुक थोड़ी सी ओपन कर लें, देखें शॉर्टकट की कुछ लिखवा देता हूँ। कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ किसके लिए होता है पावर पॉइंट में, चलिए नोट करें, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये। स्विच बिटवीन डिफरेंट ओपन प्रेजेंटेशन, क्या करना है इसमें, जब आप स्विच करते हैं बिटवीन डिफरेंट ओपन प्रेजेंटेशन के बीच तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ कहाँ पे होता है, कंट्रोल प्लस एन का यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए न्यू प्रेजेंटेशन को। किसके लिए, न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज़ होता है, याद रखना। कंट्रोल प्लस ओ का किस लिए होता है, ओपन करने के लिए एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। किसका यूज़, कंट्रोल प्लस ओ का, किसके लिए, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। क्या कहा, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ किस लिए होता है, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ होता है सेव एंड क्लोज ए प्रेजेंटेशन। क्या कहा, सेव एंड क्लोज ए प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कहाँ पे होता है, सेव ए प्रेजेंटेशन। वाई का कहाँ पे होता है, कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ होता है हमारे पास रिपीट लास्ट एक्शन। क्या कहा, रिपीट लास्ट एक्शन के लिए, ये पॉइंट याद रखना। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ कहाँ पे होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ होता है क्लोज ए प्रेजेंटेशन। क्या, क्लोज ए प्रेजेंटेशन। मैं पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जेड का किसके लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ होता है अंडो एन एक्शन। क्या करना, अंडो करना एक एक्शन को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट थी पावर पॉइंट की। देखिए अब एग्जामिनर आपको फंक्शन की के बारे में भी पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट वो भी नोट कर ले। F1 का यूज़ कहाँ पे होता है, ओपन करने के लिए स्क्रीन को, फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम में। ठीक है, F2 का किसके लिए होता है, रीनेम के लिए, F2 रीनेम के लिए। ठीक है, ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ। F3 किसके लिए होता है, ये होता है हमारे पास एप्लीकेशन, जो हमारे पास सर्च करना फीचर्स फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज़ एक्टिव एट द मोमेंट। ठीक है, F4 का यूज़ किस लिए होता है, क्लोज़ करने के लिए एक्टिव विंडो को। क्या करने के लिए, F4 का यूज़ होता है क्लोज़ करने के लिए एक्टिव विंडो को। F5 का यूज़ किस लिए होता है, रिफ़्रेश करना, रीफ्रेश। F5 का यूज़ कहाँ पे होता है, रीफ्रेश करने के लिए। ठीक है, रीफ्रेश करने के लिए। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। और जो हमारे पास F6 होती है ना, ये मूव करती है कर्सर को, F6 ये मूव करती है किसको, कर्सर को टू एड्रेस बार में इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर। F7 किसके लिए यूज़ होती है, F7 स्पेल चेक के लिए होती है। ठीक है, एंड ग्रामर चेक, ये आपको पता होना चाहिए। और F8 का यूज़ किस लिए होता है, F8 का यूज़ होता है असेस करना बूट सिस्टम को। क्या करना, F8 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बूट सिस्टम को असेस करना इन विंडोज़ के अंदर जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। F9 का यूज़ कहाँ पे होता है, रिफ्रेश करना एक डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एंड सेंड्स एंड रिसीव करना ईमेल इन आउटलुक के अंदर। F9 का काम है। F10 का काम क्या है, F10 का काम है एक्टिवेट्स करना। क्या करना, मेनू बार को ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर आप क्या करेंगे, F10 का यूज़ करेंगे तो एक्टिवेट्स कर देंगे किसको, मेनू बार को, जो एक ओपन एप्लीकेशन की हमारे पास होगी मेनू बार। ठीक है, उसके बाद F11 का यूज़ कहाँ पे होता है, F11 का इंटर एंड एग्ज़िट करने के लिए। F11 इंटर और एग्ज़िट करने के लिए किसको, ये हमारे पास फुल स्क्रीन मोड इन इंटरनेट ब्राउज़र में। फिर F12 का मतलब क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। F12 क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये हमारे पास 12 फंक्शन की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको काम आएगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाया आपको, जो इंपॉर्टेंट कीज़ थी। बाकी जो बच गई हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, चार्ट भेज दूंगा, सबके आप वहाँ से कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर। बाकी यह है कि अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आप हमें 8492886188 पर मैसेज कर देना। कल हमारा लास्ट मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 इससे पहले हो चुके हैं। ये नंबर आपने याद रखना है। बाकी जो पटवारी जूनियर असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको MCQs की PDF चाहिए लो प्राइस में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।